गुरु पर संदेह, गुरु में दोष दृष्टि और गुरु के दिए हुए मंत्र को भूल जाना, छोड़ देना, ये सब निंदकों के संग से ही होता है। ऋषि प्रसाद का कोई सब बहिष्कार करेंगे। तेरी 2 कौड़ी का जो है सलाह मानता कौन है कि तू बोलेगा और लोग ऐसा करेंगे? इतने भी कान के कच्चे नहीं है, दिमाग के पैदल नहीं है साधक। फिर उसे कितना भी समझाने का प्रयास करे, उसकी बुद्धि का ऐसा माइंड वाश हो गया। पर शुक्र है क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। साँच को आँच नहीं, झूठ को पाप। कोई पढ़ेगा नहीं इसको। मैं श्राप देता हूँ। किसी ने जिसके चैनल पे जाके तुम्हारे गाजियाबाद के कई लोग जाकर के उसके साथ जुड़ती थी। अब तो पछता रही होंगी कि पैसा भी दे दिया। ऐसे नाम ही उसका ठगानंद है, धूर्तानंद है, मूर्खानंद है। बोलता है एक ऋषि प्रसाद, इस पे कोई थूकेगा नहीं थूकेगा। क्यों थूकेगा कोई? तू बोलता थूकेगा नहीं, कोई क्यों थूकेगा? लेकिन तू मूर्ख है, इसलिए मूर्खता भरी अपनी भाषा को तू प्रदर्शित कर रहा है। साधु के वेश में, साधु के वस्त्र पहन करके इस तरीके की ओछी और टुच्ची बात बोल रहा है कि ऋषि प्रसाद पे कोई थूकेगा नहीं। ऋषि प्रसाद पे कोई थूकने वाला ग्रंथ है? वो बापू जी का हृदय है। हमारे लिए कोई बोले तो बोले, खूब बोले। आपके लिए कोई बोले तो खूब बोले। लेकिन साधकों को कोई तोड़ने की बात करे, साधकों को कोई भटकाने की बात करे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके पीछे लग जाना चाहिए। फिर इतने वर्षों से गुरुद्वारे की सेवा करने के बाद भी अगर कोई भी आ जाता है और उसको बहका देता है, वो बहक भी जाते हैं, तो वो कैसे साधक? और उन बहकने वालों के लिए अगर गुरुदेव कोई संदेश भी देते हैं, उस संदेश पर भी संदेह करते हैं, कैसे हैं साधक? इतनी मति भ्रमित हो गई, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन गुरुदेव के वचनों पर भी विश्वास नहीं है। क्योंकि माइंड वॉश जब हो जाता है ना, निंदकों का संग मिल जाता है, तो निंदक के संग रहते मति इतनी ऊंची और नीची हो जाती है कि सत्य असत्य का भी आभास नहीं होता है। ये माया है, माया। इसलिए संत सावधान करते, कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। प्रकृति, मन बुद्धि इंद्रियां, उसमें रह रहे हम संसार में, वो भगवान की माया में, उस माया से उठाकर मायापति की तरफ यात्रा कराते हैं वो सदगुरु। लेकिन ऐसे सदगुरु, उनके वचनों के द्वारा ही हमें परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हुई। और माया से मन हटाकर के मायापति ईश्वर में लगाने वाले वो सदगुरु ही है। लेकिन ये माया ऐसा खेल खेलती है कि जिन सदगुरु ने हमारी भगवान से प्रीति बढ़ाई, भगवान के प्रति प्रेम जगाया, ऐसे ही गुरु पर संदेह, गुरु में दोष दृष्टि और गुरु के दिए हुए मंत्र को भूल जाना, छोड़ देना, ये सब निंदकों के संग से ही होता है। इसलिए कहा, कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। तो भगवान राम हो या भगवान श्री कृष्ण, सभी को सदगुरु की शरण में आना ही पड़ता है। भगवान राम भी श्री गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गए, भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि जी के चरणों में गए। लोग कहते हैं जीवन में गुरु का क्या महत्व है, तो जीवन में गुरु की करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे वो तामसी लोग हैं जिन पर भगवान की पूर्ण कृपा नहीं होती। ऐसे तामसी लोगों के लिए भगवान शिव जी ने कहा
इदम तीर्थम भ्रामयन्ति तामसा जना, आत्मतीर्थम ना जानाति मोक्षयिष्यामि कथम शृणु प्रिय। वो बाह्य तीर्थों में तो भटक लेंगे, मंदिरों में तो चले जाएंगे, मूर्ति के आगे तो नाक रगड़ लेंगे, लेकिन साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर गुरु के वचनों में उनकी आस्था, उनकी प्रीति नहीं होती है। क्योंकि दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हो खास इनायत जिन पर सतगुरु की, उन्हीं को संदेश आ जाता है और दरबार में वो ही बुलाए जाते हैं। जीवन में कोई भी विषय विद्या पढ़नी हो तो उस विद्या के शिक्षक की आवश्यकता होती है। गुरु अगर किसी को शिष्य बनाते थे तो शिष्य की कितनी परीक्षा लेते थे, लेकिन हमारे दीनदयाल बापू जी ने तो बिना किसी परीक्षा लेते सहज में ही दीक्षा दे करके शिष्य रूप में हमें स्वीकार कर लिया। मीरा को जब गुरु मिले तो मीरा तो झूमी, मीरा नाची गाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पर कई बार कोई चीज़ सहजता से प्राप्त हो जाती है तो उसकी हमें कदर नहीं होती है, इसलिए गुरु के महत्व को समझते नहीं। स्वामी विवेकानंद जी की गुरु भक्ति विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। श्री रामकृष्ण परमहंस का शरीर त्याग के दिनों में जब अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना कई सारे साधकों को मैंने देखा है कि सेवा में इतनी रुचि लेते हैं और इतना उनका उदार हृदय रहता है कि कई बार थोड़ा थोड़ा जोड़ते पाई वो भी सेवा में लगा देते हैं। सेवा का भाव है। भले बाहर की धन संपदा उनको उतनी नहीं मिली है, पर जो भी मिली है उसको भी सर्वस्व गुरु के चरणों में निछावर करने का भाव रखते हैं। पर कई लोग, भगवान ने बहुत कुछ दिया है लेकिन हृदय नहीं, हृदय की कंगालियत है, हृदय से बड़े कंजूस है। पर जो सेवक सेवा भाव से गुरु के द्वार की सेवा में लगे रहते हैं, अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए, घर की, परिवार की, सबकी परवाह किए बिना, क्योंकि सेवा करने से क्या लाभ होता है, सिर्फ पुण्य के लिए नहीं बल्कि गुरुदेव के प्रति सच्चा समर्पण, सच्चा भाव। यहाँ ऋषि प्रसाद की सेवा कौन कौन करते हैं? हाथ ऊंचा करो। बस इतने ही लोग करते हैं। ऋषि प्रसाद की सेवा करने वाले साधक जानते हैं कि गुरु का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने की जो सेवा है ऋषि प्रसाद की, हर महीने घर घर जाकर के ऋषि प्रसाद बांटना, कोई 100 बांटता है, कोई 200 बांटता है, कोई 25 बांटता, कोई 50 बांटता, कोई तो 400 बांटता है। पर ऐसे सेवादार कई बार ऐसे प्रलोभन में आ गए, ऐसे निंदकों के चक्कर में आ गए। मैं अभी रांची में गया था तो रांची में कुछ 4-5 बहनें बैठी थी वहां पे, बताया मेरे को कि बड़ी अच्छी सेवा करती थी। फिर निंदकों का संग मिल गया, बाहर के जो आश्रम की निंदा करने वाले निंदक हैं, और आश्रम की तुम निंदा कर रहे हो, साधक होकर के गुरु से दीक्षा ली, और गुरु की दीक्षा लेके गुरुद्वार में रहने वाले हो की ही निंदा करना। और गुरुद्वार पे जो रह रहे हैं वो जो 450 आश्रम की जो व्यवस्था चल रही है, जो 12,000 गायों का भरण पोषण हो रहा है, जो 17,000 बाल संस्कार चल रहे हैं, जो 16-17 लाख जो ऋषि प्रसाद आ रही है, ये 450 आश्रम, ये सारी जो व्यवस्था और वो व्यवस्था का पावन मार्गदर्शन में चल रहा है, उस सिस्टम को तुम तोड़ो,
तो तुम साधक हुए कि बाधक हुए? पर किसी ने भड़का दिया तो ये वही आश्रम में बैनर लेकर के, और आश्रम में बैनर लेकर के आए हो तुम, और आश्रम में नारेबाजी कर रहे हो। किया था ना यहाँ पे कुछ? किसके खिलाफ किया? जो साधक आए बैनर लेके, वो किसके खिलाफ आए? किसका बैनर लेके आए और किसका कहाँ आए? गुरु के द्वार पर, गुरु से दीक्षा ली, गुरु के द्वार पे ही मोर्चा खोल रहे हो। कि किसी ने कह दिया अगर किसी को भी कोई सेवा में रखा हुआ है तो किसने रखा? आपने रखा है, हमने रखा है, किसने रखा है? गुरुदेव ने रखा है। और गुरुदेव के द्वारा रखे हुए किसी भी सेवादार के खिलाफ कि आश्रम के लोग गद्दार हैं, आश्रम के लोग नहीं चाहते कि बापूजी, ये आपने कहाँ से सुना? ये आप लोगों ने कहाँ से सुना? किससे सुना? ये करने वाले सेवादार हैं जो दिन रात आश्रम में सेवा करते हैं, गुरु के द्वार पर आते हैं। आप इतने बैठे हैं। इन्होंने बोला, ये किसने बोला? क्या ये आश्रम में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को चैलेंज करे वो साधक हो सकता है? आश्रम की व्यवस्था के खिलाफ जो जाए क्या वो साधक हो सकता है? गुरुदेव के बनाए हुए सिस्टम को ही बिगाड़े क्या वो साधक हो सकता है? तो बाधक ही होगा। फिर उसे कितना भी समझाने का प्रयास करे, उसकी बुद्धि का ऐसा माइंड वाश हो गया। पर शुक्र है क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। सांच को आँच नहीं, झूठ को पाँव नहीं। शुरू में तो देखा कि इन 11 सालों में कितने कितने लोग आए, लेकिन जब से गुरुदेव बीच बीच में आकर के सबको सावधान कर देते हैं, सबका मार्गदर्शन हो जाता है। लेकिन ये ऐसे अभागे और ये ऐसे बाधक लोग हैं कि वो गुरुदेव के संदेश को ही बंद करवाना चाहते हैं। गुरुदेव का जो संदेश आता है मोबाइल में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव लिंक चल रही है। अपने मोबाइल निकालो, सब यूट्यूब खोलो, अलग से रिकॉर्ड करने की क्या आवश्यकता? मैं बोल रहा हूँ ये लिंक ही मिल जाएगी आपको। निकालो अपने अपने मोबाइल निकालो, एंड्रॉयड फ़ोन जल्दी से। ये भी एक सेवा है। कहने को तो हम कितने करोड़ बोलते हैं कि कोई बोलता 7 करोड़, कोई बोलते 9 करोड़ हैं, लेकिन आश्रम का चैनल देखो तो किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। कोई भी अगर चैनल खोलता है बापूजी का तो वो देखेगा कि इनके कितने फॉलोवर्स हैं, इनको कितने लोग मानने वाले हैं। इतने सारे करोड़ों में साधक होते हुए भी करोड़ लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। 9 करोड़ 7 करोड़ बोलते हैं, लेकिन 1 करोड़ लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अभी ये जो सत्संग चल रहा है ये मंगलमय पर लाइव चल रहा है पूरे देश और विदेश में सब जगह। तो अभी मंगल पर खोलिए आप अपने यूट्यूब पर, मंगलमय पर ये लाइव भी चल रहा होगा, ये भी दिख जाएगा। और ये लिंक अपने ग्रुप में शेयर करें। आश्रम के 2 चैनल और भी है, संत सियासाराम जी आश्रम, संत सियासाराम जी बापू। ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। वो पैराग्राफ उस है नहीं यहाँ पर सोशल मीडिया का जिसमें वो बने होते हैं कि और दूसरे लोगों का जो है कितना रिच हाईएस्ट उनका है और हमारा छोटा सा है। इतनी पुरानी संस्था होते हुए भी, इतने सारे साधक होते हुए भी साधक सिर्फ इतनी सेवा नहीं कर सकते। हाँ, किसी निंदक का वीडियो अगर सोशल मीडिया पर वायरल करना तो फटाफट उसे इधर उधर फैलाएंगे, लेकिन बापूजी के विचारों को, बापूजी के सत्संग फैलाना हो तो वही नहीं फैलाएंगे। तो कई ऐसे सारे गाजियाबाद के भाई बहन इन निंदकों के चक्कर में आ गए। लेकिन अभी पता चला कि चक्करों में भी आए और पैसा भी दिया। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही ऋषि प्रसाद के लिए जो हल्के शब्द बोले, सुनी आपने वो बात? ऋषि प्रसाद के लिए जो हल्के शब्द बोले उसने, नहीं सुना? सुना है ना? किसने किसने सुना? ऋषि प्रसाद के बारे में जो हल्के शब्द बोले, नहीं सुना? सुना है? तो वो बोलने की भाषा है, नहीं सुना?
अब क्या सुनाएं आपको, सुनाएंगे तो आपका भी खून खोलेगा। पर वो उसका जवाब भी मैंने दिया, वीडियो में आपने देखा भी होगा, नहीं तो देख लेना। इतने हल्के शब्द बोले कि ऋषि प्रसाद, अब ऋषि प्रसाद नहीं रही, कोई पढ़ेगा नहीं इसको, मैं श्राप देता हूँ। किसी ने, जिसके चैनल पे जाके तुम्हारे गाजियाबाद के कई लोग जाकर के उसके साथ जुड़ते थे, जुड़ती थी, अब उनकी भी आंखें खुल गई हैं। शुक्र है आंखें तो खुल गई कम से कम। अब तो पछता रही होंगी कि पैसा भी दे दिया, से नाम ही उसका ठगानंद है, धूर्तानंद है, मूर्खानंद है, और उसने प्रदर्शित भी कर दिया। बोलता है एक ऋषि प्रसाद, इस पे कोई थूकेगा नहीं। नहीं थूकेगा, क्यों थूकेगा कोई? तू बोलता थूकेगा नहीं, कोई क्यों थूकेगा? लेकिन तू मूर्ख है, इसलिए मूर्खता भरी अपनी भाषा को तू प्रदर्शित कर रहा है, और साधु के वेश में, साधु के वस्त्र पहन करके इस तरीके की ओछी और टुच्ची बात बोल रहा है कि ऋषि प्रसाद पे कोई थूकेगा नहीं। ऋषि प्रसाद पे कोई थूकने वाला ग्रंथ है? वो बापू जी का हृदय है। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कहते गीता में हृदयम पार्थम, ऐसे ऋषि प्रसाद के लिए कितनी बार बापू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। और इन मूर्खों ने कहा कि बापूजी ने कहा था इस मूर्खानंद के लिए कि ऋषि प्रसाद में बहुत सारा मैटर आया है, इसको छापने के लिए नहीं छापेंगे। ऐसा गुरुजी ने कब कहा कि नहीं छापेंगे? गुरुजी ने ये कहा इतना सारा आया है, सब हम छाप भी नहीं सकते, सब नहीं छाप सकते, पर जो छपा वो तो छाप सकते इतना सारा आया है। और इतने में ही बौखलाहट शुरू हो गई उसकी, क्योंकि ऋषि प्रसाद पूरे देश भर में जाती है, अनेक भाषाओं में जाती है, चाहे फिर मथुरा में भी जाती होगी, वृंदावन में भी जाती होगी, तो इसके काले चिट्ठे सबको पता चल गए। और आंखों भी नहीं खुलती साधकों की। बापूजी के नाम से ही चैनल बना लेना, बापूजी के नाम से चैनल बनवा के उसे ज्वाइन करवाना, मेंबरशिप ले लो, पैसे जम देना उसको। थोड़ा साइकोलॉजी समझो। जब से बोले मैंने बापूजी की मुहिम छेड़ी, मैं कर्जे में चला गया। तू ऐसा आदमी है, तू अपनी जेब से एक रुपये खर्च ना करे और तू कर्जे में जाएगा। तूने तो लोगों को कहाँ कहाँ से, हम कितने सारे बहनों को, कितनी सारी माताओं को हम जानते हैं, किसी ने तो मंगलसूत्र भी बेच दिया, किसी ने कान की बाली भी बेचकर तुझे पैसे दे दिए। ऐसी बहनों को मैं जानता हूँ। और तू बोल रहा मैं कर्जे में। तूने करा क्या है बापूजी के लिए, सिवाय आश्रम के खिलाफ लोगों को भड़काना, लड़ाना, साधकों का माइंड वॉश करने के अलावा और किया ही क्या है? और उसमें क्या पैसा लगा? पैसा तो आया है तेरे पास, कर्जा कहाँ से आ गया? कौन सा काम कर लिया तूने ऐसा कर्जे वाला? लेकिन ये साइकोलॉजी है। देखो भैया तुम शिविर में आ रहे हो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, रूखा सूखा खिलाऊंगा, ताकि कोई भावुक भगतड़ा बोलेगा अरे अरे नहीं 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 महाराज हम देंगे, कितना पैसा चाहिए बोलो, और देने वाले दिन दिया। और मैं कर्जे में चला गया हूँ ये बोल कर कि ताकि और लोग उसकी जेब भरे और तुम्हारी जेब खाली हो। एक बार गुरुदेव ने आगाह कर दिया, सावधान कर दिया कि महाराज ये गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसको कुछ नहीं लेना देना, अगर कुछ लेना देना होता तो हमसे मिलता, आकर के बातचीत करता। ये सुना ना गुरु जी के, ये सुना ना आपने। लेकिन गुरुदेव के वचनों पर ही गुरुदेव समझा रहे हैं तो ये गुरुदेव को ही समझाने लगे। गुरु जी हमारा शुद्ध भाव है। अच्छा अब तू बताएगा तेरा शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है? कितनी मानसिकता नीचे गिर गई निंदक के चक्कर में कि गुरु के सामने जुबान लड़ाए ने गुरु की बात काट रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि गुरु की बात सच्ची हुई है, झूठी गुरु के वचनों को काटना नहीं चाहिए। और ये मूर्ख कहता हमारा शुद्ध भाव है गुरु जी। पर ये सब इसलिए हो जाता है क्योंकि गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता। ऋषि प्रसाद का कोई सब बहिष्कार करेंगे। तेरी 2 कौड़ी का जो है सलाह मानता कौन है कि तू बोलेगा और लोग ऐसा करेंगे? इतने भी कान के कच्चे नहीं है, दिमाग के पैदल नहीं है साधक। हाँ पर कुछ भोले भाले हैं, उनके भोलेपन का लाभ जो है समय समय पर उठाते रहते। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो, वो बोलता है मैं तो फक्कड़ हूँ, मैं तो भिक्षा मांग के खाता हूँ। कितनी बढ़िया भिक्षा मांग के करा, एसी होटल में लेटा हुआ है। देखा वो वीडियो? यहाँ ग्रुप में डाल देना, गाजियाबाद वाले ग्रुप में।
और जो ज़्यादा हितैषी बनते हैं उनकी चमचागिरी करते, ऐसे चमचों को भी भेज देना। ऐसे पैर दबा रहे हैं, नमस्कार दिए, प्रणाम सबको करो, लेकिन चरण, ये सिर तो झुकता गुरु के चरणों में। बोलते हैं ना कि ये सर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाया जाता नहीं। ये दिल है अमानत बापू की, हर कोई इसमें बसाया जाता नहीं। और ऐसे टुच्चे लोग जाकर के उसके चरणों में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, क्योंकि उससे उनका धंधा चल रहा है। चोर चोर मोसेरे भाई इकट्ठे हो गए कि तुम भी लूटो साधकों को, हम भी लूटें। पर कभी गुरुदेव आकर के सावधान करें तो गुरुदेव के वचन साधकों को ना मिले, उसके लिए मुहिम छेड़ना, उसके लिए कंप्लेन करना। पर ये सारा डिमडिमा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि बापूजी के साधक बहकाए नहीं जाते, कदम रखते हैं आगे तो फिर पीछे लौटाए नहीं जाते। तुम्हारे जैसे मूर्खानंद इन 11 सालों में कितने आए और कितने चले गए, राहु केतु जैसे लुटेरे कितने आए और कितने चले गए। तो कई ऐसे साधक भेष में आकर के, जैसे पूनम व्रतधारी बन जाते थे पहले, तो भाइयों में कोई भाई बैठ जाता था पॉकेट मार, बहनों में कोई चैन काटने वाली बैठी रहती थी, और उनको पकड़ते थे तो उनके पास बकायदा कार्ड होता था पूनम व्रतधारी का। जब बापूजी का सत्संग होता था, माताएं बहनें, कईयों की चैन कट जाती, कईयों के पैसे चोरी हो जाते, तो ऐसे ही इनको धंधा मिल गया। सदगुरुदेव भगवान की। तो स्वामी विवेकानंद अपने घर की आर्थिक परिस्थिति ऐसी होते हुए भी गुरुद्वारे की सेवा नहीं छोड़ी उन्होंने, गुरु की सेवा में तत्परता। और जब रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ प्रारब्ध बस से, महापुरुषों के जीवन में जो भी प्रारब्ध आते हैं वो उस प्रारब्ध को हटा भी सकते हैं। कई बार वो महापुरुष अपने प्रारब्ध को, किसी और का भी कष्ट अपने ऊपर भी ले लेते हैं। रमण महर्षि जी को भी कैंसर हो गया था, और रामकृष्ण परमहंस को तो गले का कैंसर भी था, पर उस प्रारब्ध को वो स्वीकार भी कर लेते हैं। तो कई बार रामकृष्ण परमहंस के गले में कफ बनता था, थूकते थे, तो कई पीकदानी वहाँ पे थी, तो उनके पास में कोई सेवादार खड़ा था। वो सेवा करते करते कभी कभी नाक सिकोड़ रहा, कभी भौं सिकोड़ रहा है। उस स्थिति को देख करके तब विवेकानंद, उस शिष्य की लापरवाही जब उसने दिखाई और घृणा और नाक भौं सिकोड़ी, तो ये देखकर विवेकानंद जी को बड़ा गुस्सा आया, और उस गुरु भाई का पाठ पढ़ाते हुए, गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए कि गुरुदेव के सेवा में उपयोग में आने वाली प्रत्येक चीज के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, चाहे उनकी पादुका हो, चाहे उनकी सैया हो, उनके वस्त्र हो, प्रत्येक चीज के प्रति श्रद्धा भावना होना चाहिए। तो पीकदान को देख करके नाक भौं सिकोड़ रहे हैं, तो उसको पाठ पढ़ाने के लिए बिस्तर के पास रखी रक्त और कफ आदि से भरी थूकदानी को पूरी की पूरी उठा करके वो पी गए। सोचो, तो गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही गुरु के शरीर की और उनके दिव्यतम आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने की उत्तम सेवा विवेकानंद जो है वो कर पाए। निंदा करने वाले तो उस समय भी थे, रामकृष्ण परमहंस के लिए भी उल्टा सुल्टा बोलते थे, लेकिन एक निष्ठ साधक जो होता है वो ऐरे गहरे नत्थु खैरों के बहकावे में आता नहीं है। वो तो गुरु जी ने क्या कहा, गुरु के वचनों पर विश्वास करके चलता है। तो स्वामी विवेकानंद की गुरु भक्ति के विषय में स्वानुभूति ज्ञान की परम सीमा है, और यह ग्रंथों से प्राप्त नहीं हो सकती। पृथ्वी का पर्यटन कर चाहे आप सारी भूमि का पदक्रांत कर डालें, हिमालय काकेश अल्पस पर्वत लांग जाए, समुद्र में गोता लगाकर उसकी गहराई पर बैठ जाएं, तिब्बत के लेख में या गोबी अफ्रीका के मरुस्थल को छान डालें, परंतु स्वानुभव का यथार्थ धर्म रस इन बातों से श्री गुरु कृपा प्रसाद के बिना
त्रिकाल में भी ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की कृपा से जब ऐसा भाग्योदय हो कि श्री गुरुदेव दर्शन दे, तब सर्वांतःकरण से श्री गुरु की शरण लो और उन्हें ऐसा समझो जैसे यही पर ब्रह्म हो। उनके बालक बनकर अनन्य भाव से उनकी सेवा करो। इससे आप धन्य होंगे। ऐसे परम प्रेम और आदर के साथ जो श्री गुरु के शरणागत हुए, उन्हीं को और केवल उन्हीं को सच्चिदानंद प्रभु ने प्रसन्न होकर के अपनी शरण लगाया, परम भक्ति दी और अध्यात्म में की अलौकिक चमत्कार भी दिखाए। सेवा करता, डॉक्टरों ने उसे पागल घोषित कर रखा था, लेकिन उसको कई बार मना किया गया कि तू यहाँ मत आया कर। कई बार उनका विरोध भी किया, कई बहनों ने शिकायत भी करी, पर उसका ऐसा खिंचाव आश्रम के प्रति, वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता और झाड़ू निकाल लेता, कहीं इधर झाड़ू लगाए, साफ सफाई करे, कचरा उठाए, कचरा फेंके। और इसी सेवा के बदौलत जो उसे डॉक्टर उसको पागल घोषित कर चुके थे, आज वो लगभग पूरा ठीक हो गया है, अच्छे से समझने लगा है, अच्छे से आने लगा, अच्छे से जाने लगा है, इसी गुरुद्वार की सेवा करते करते। तो जिस प्रकार शबरी माता ने सिर्फ गुरु के वचनों को माना, सेवा और सुमरण, सेवा गुरुद्वार की, साधना सुमरण अपने खुद के लिए, और इन सेवा और सुमरण के बदौलत ही रोज ऐसा गुरुद्वार की सेवा करते करते कितने वर्ष बीत गए, इंतजार करते करते। गुरु के द्वार पर गई, अल्प आयु में, छोटी सी आयु में चली गई थी, 11 वर्ष की आयु में, और इतनी लंबी आयु हो गई। राम जी कब आएंगे? जब मतंग मुनि ब्रह्मलीन हो रहे थे, तब शबरी को कह रहे थे कि अभी तो राम जी ने जन्म ही नहीं लिया है, राम जी ने जन्म नहीं लिया है। राजा दशरथ के घर राम जी का जन्म होगा, फिर बालपन से ही बड़े होंगे, फिर उनका विवाह होगा, और फिर उनको बन जाने के लिए माता कैकेयी ने जो वरदान लिए, वो सब घटनाएं घटेगी, और उसे करते करते राम जी इधर आएंगे। कितने वर्ष बीत गए, लेकिन शबरी की श्रद्धा, शबरी की प्रीति और शबरी का प्रेम और शबरी का विश्वास देखो, क्योंकि गुरु के ही वचनों पे विश्वास किया। ऐसा नहीं सतयुग में, तो त्रेता की बात है, तो त्रेता युग में भी श्रद्धा डिगाने वाले, भटकाने वाले लोग मिलते थे। श्रद्धा शबरी को भी बोलते थे ये तो थोड़ी सी खिसकी हुई है, ऐसी पागल है। कई ऐसे लोग हो जो गुरु के लिए ऐसे गुरु से बातें करते हैं, श्रद्धा उनकी अच्छी है, भावना उनकी अच्छी है, तो कई लोग बोलते हैं ये तो थोड़ी सी ऐसी ही है। ऐसी नहीं है। वो भजन चलेगा तो भजन में झूमेगी, सत्संग चलेगा तो सत्संग का रस पिएगी। वो पागल होते हैं, पागल माने उनको अटकल आ गई है कि गुरु के वचनामृत को कैसे पिया जाता है, गुरु के वचनों को कैसे पिया जाता है और जिया जाता है। वो कोई होते हैं। और सच में जब तक आपको और हमको दुनिया वाले जब तक पागल ना कहें, तब तक समझना भी साधना अधूरी है, अभी भजन अधूरा है, अभी सेवा अधूरी है, अभी लगन लगी ही नहीं है। कि लगन ऐसी लग जाए कि लोग कहें कि ये तो पागल हो गई है। अगर ये नहीं बोला है तो कम से कम हम ये अधूरे हैं। हम दुनिया के लोग हमेशा भक्तों को पागल ही कहा। मीरा को लोगों ने पागल कहा, सबरी को लोगों ने पागल कहा। जो भी भगवान का भक्त है, संसार का उसका विरोधाभास होता है। तो अभी ये पागल का टेक नहीं लगा है ना अभी, तो समझो अभी साधना अधूरी है, भक्ति अधूरी है, सेवा अधूरी है। पर इन प्यारों के लिए गुरुदेव कहते हैं दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। गुरुद्वार पे आना छोड़ देते हैं, गुरुद्वार की सेवा भी छूट जाती है। लेकिन जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। इसलिए कृपा करके निंदा करने वाले लोग सावधान करते हैं, पर निंदा सम अग्नगरी सा, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं। कोई आपकी निंदा करे, अब हमारे लिए जो बोलना है खूब बोलो, खूब ऊट पटांग जो मैसेज लिखना है लिखो, करना करो, कोई बात नहीं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि आपको बहुत बहुत साधुवाद देंगे। जो निंदा करते निंदकों को तो साधुवाद दो, बहुत कृपा है आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप फ्री में हमारे कर्म काट रहे हो, हमारे प्रारब्ध को काट रहे हो, हमारे पाप को धो रहे हो, इससे बड़ी कृपा क्या। कई बार कोई हमारे लिए कोई अगर पीठ पीछे कोई बोले, कुछ भी लिखे, तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए।
गुरुदेव कहते हैं ना कि बदकर्म ना करो, बदनामी होती तो होने दो। तो हमारे लिए कोई बोले तो बोले, खूब बोले, आपके लिए कोई बोले तो खूब बोले, लेकिन साधकों को कोई तोड़ने की बात करे, साधकों को कोई भटकाने की बात करे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके पीछे लग जाना चाहिए। फिर सदगुरुदेव भगवान की, क्योंकि ऐसे मूर्खानंद, धूर्तानंद, इन्होंने कोई त्याग किया नहीं, इन्होंने तपस्या की नहीं। हमारे बापूजी ने पूरे नगर नगर, डगर डगर घूम करके इन 50 वर्षों में पूरे देश भर की परिक्रमा की, और बापूजी की कृपा से दीक्षा मिली, ध्यान भजन सुमरन आपका बढ़ा। और आपकी श्रद्धा को कोई लूट जाए, कोई खंडित कर जाए, तो ऐसे ही जैसे किसान के खेत में कोई जंगली जानवर ना घुस जाए तो वो बाड़ करके रखता है, वेरीगेटिंग लगा के रखता है, और कोई घुस जाए तो अच्छे से उसकी खबर भी ले लेता। ऐसे ही साधकों के बीच में आकर के फूट डाल के और लड़वाए भिड़वाए, ऐसे लोगों से साधकों को सावधान रहना चाहिए।